ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के सत्र में। एक्सीडेंटल सत्र है ये और अनप्लान्ड, लेकिन कोई बात नहीं। कृष्ण कथा कभी भी हो जाए तब अच्छा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के 10 टॉपिक्स, 10 विषय वस्तु। सुना है आप लोगों ने पहले कभी इस विषय में? तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में भागवतम के 10 विषय वस्तु की चर्चा की गई है। देयर आर 10 सब्जेक्ट मैटर इन श्रीमद् भागवतम। ये क्या क्या होते हैं ये आज हम सुनेंगे। भगवत गीता के कितने विषय वस्तु होते हैं? क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। भगवत गीता के 5 विषय वस्तु क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। देवीशंकर, इसमें से नित्य क्या है और अनित्य क्या है? ईश्वर क्या है? नित्य है। जीव अनित्य है। ऋषि, जीव नित्य है कि अनित्य है? जीव मतलब जीवात्मा। जीवात्मा क्या नित्य है या अनित्य है? नित्य है। भाई जीवात्मा तो नित्य है। हाँ, डाउट है कुछ? जीव मतलब आत्मा, नित्य मतलब इटर्नल और अनित्य मतलब टेम्पररी। ठीक है। और प्रकृति अनित्य है। तो प्रकृति क्या है? नित्य या अनित्य? इटर्नल या टेम्पररी? कैसे नित्य है? प्रकृति मतलब नेचर। नेचर नेचर क्या है? नित्य या अनित्य है? हाँ? इसमें भी क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो क्या हुआ? समझ आ रहा है? प्रकृति क्या है? नित्य। क्यों?
क्योंकि प्रकृति नित्य है, केवल उसका वो प्रकट होती है, अप्रकट होती है। प्रकट को हम क्रिएशन कहते हैं, अप्रकट को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये प्रकट और अप्रकट चलता रहता है। लेकिन भाई डेफिनेशन, प्रकृति हमेशा रहती है, केवल कुछ समय वो प्रकट अवस्था में रहती है या कुछ समय वो अप्रकट अवस्था में रहती है। इसलिए प्रकृति क्या है? नित्य है। तो ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, प्रकृति नित्य है, और काल काल भी नित्य है। कर्म कर्म अनित्य है। जीवात्मा को जो कर्म है, जब जीवात्मा लिबरेट हो जाती है तो उसका फिर कर्म नहीं रहता। जब तक कर्म रहता है तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र रहता है। लेकिन जब वो चक्र से पार हो गई तो उससे फिर कर्म का कोई डेफिनेशन नहीं रहता, कर्म नहीं बचता। तो इन चीज चारों में, पांचों में, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में केवल कर्म अनित्य है, बाकी सब कुछ नित्य है। तो ये पांच विषय वस्तु श्रीमद् भागवत गीता में चर्चा की गई है। जिस प्रकार से पांच विषय वस्तु की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में करी गई है, 10 विषय वस्तुओं की चर्चा की गई है श्रीमद् भागवतम में। तो आपसे पूछे व्हाट आर द 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो ये 2.10.1 में इसको डिफाइन किया गया है। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उद्या मन्वन्तर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। ये 10 हैं श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ये 10 विषय क्या हैं और श्रीमद् भागवतम के किस स्कंद में किस विषय वस्तु की चर्चा की गई है। अत्र मतलब यहां पर मतलब कहां पर? श्रीमद् भागवत में इन 10 विषयों की चर्चा हुई है। तो सबसे पहला कहलाता है सर्ग। सर्ग को डिफाइन किया है, यहां पे लिखा है प्राइमरी क्रिएशन। सर्ग मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। सर्ग सरल शब्दों में इसको बोलते हैं द प्राइमरी क्रिएशन। विसर्ग मतलब द सेकेंडरी क्रिएशन। तो क्या अंतर है सर्ग और विसर्ग में? तो श्रीमद् भागवत में सर्ग की चर्चा की गई, यानी क्रिएशन की चर्चा की गई है। क्रिएशन 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन। इसका अर्थ क्या होता है? प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान विष्णु करते हैं, और सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा करते हैं, या ब्रह्मा के बाद जो क्रिएशन, ब्रह्मा और ब्रह्मा के आगे का जो क्रिएशन होता है, जो ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं और ब्रह्मा के बाद जो उन्होंने क्रिएशन का दायित्व दिया है दूसरों को, वो करते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? लकड़ी, नेल्स यानी लोहा, हथौड़ा, पॉलिश चाहिए होती है, लकड़ी काटने के लिए कटर चाहिए होता है, और कारपेंटर चाहिए होता है, और ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। वेरी गुड, ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, और कलर चाहिए होता है, और कुशन चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है। तो ये जो कपड़ा, लोहा, लकड़ी, पेंट, कारपेंटर, ब्लूप्रिंट, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? जिसको फर्नीचर चाहिए वो ये सब प्रोवाइड करता है, और कारपेंटर इन सारी वस्तुओं से फर्नीचर बनाता है।
तो लोहा, लकड़ी, कपड़ा, ये सब कहलाता है प्राइमरी क्रिएशन। और इस प्राइमरी क्रिएशन के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कारपेंटर बनाता है फाइनल फर्नीचर, दैट इज सेकेंडरी क्रिएशन। ये बिल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको? लोहा, सीमेंट, रेत, ईंट, गिट्टी, मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट, है ना? तो ये सब इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ये जिसने बनाया है वो है प्राइमरी क्रिएटर। ये सारी वस्तुएं कहलाती है प्राइमरी क्रिएशन। और इन वस्तुओं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये घर बन गया। ये घर क्या है? सेकेंडरी क्रिएशन। और इसको बनाने वाला कौन है? सेकेंडरी क्रिएटर। उसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स जिन मूल तत्वों से बना है, जैसे मूल तत्व क्या क्या है? भूमिरापो नलो वायु, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म तत्व। इस प्रकार से ये सारे इंग्रेडिएंट्स और भी बहुत सारे हैं। 24 तत्व बताए गए हैं। एक बार बताया था मैंने आपको क्लास में, याद है? कौन कौन 24 तत्व हैं? देयर आर 24 प्राइमरी एलिमेंट्स जिनको यूज करके ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, सांख्य फिलॉसफी। तो प्राइमरी जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कहां से आते हैं? ये कौन बनाता है? विष्णु से आते हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर मतलब भगवान विष्णु को इन तत्वों में नहीं गिना गया है। ये तत्व है जिनसे भगवान विष्णु ये क्रिएशन कर रहे हैं। दीज आर दी प्राइमरी क्रिएशन। मतलब 24 तत्व कौन कौन से होते हैं? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। कितने हो गए? 8। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कितने हो गए? 18। टोटल अभी 18 हो गए। और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस, स्किन का विषय है स्पर्श और नासिका का विषय गंध। तो 18 5 23। और साथ में ये 23 तत्वों में, इन 23 में जीवन नहीं है, सब नॉन लिविंग है। इसमें जीवन कहां से आता है? जीवात्मा से। 24वां तत्व। लेकिन 24 होने पर भी जीवात्मा भी है। ये 24 बाकी 23 तत्वों का बना हुआ शरीर भी तब भी चालू नहीं होगा। उसको एक्टिव करने के लिए होते हैं परमात्मा। तो 20 एक खा गया मैं। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रधान। तो 24 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितने हो गए? 26। तो इसको हमेशा 26 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 24 प्लस 1 प्लस 1। तो 24 है मेटेरियल एलिमेंट्स जिनमें कोई चेतना नहीं है। 25वां तत्व है आत्मा। लेकिन आत्मा होने पर भी शरीर इनएक्टिव ही रहेगा जब तक उसको एक्टिवेट करने वाले परमात्मा नहीं होंगे। परमात्मा फाइनल बटन दबाते तो एक्टिवेट होता है। तो 24 प्लस 1 प्लस 1। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो रचयिता है ये है प्राइमरी क्रिएटर। और इन वस्तुओं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो, एसी को थोड़ा, हवा को थोड़ा ये करो ना, मतलब क्या कहते हैं, स्पीड और क्या कहते हैं उसका, स्विंग को चालू करो। तो ये जो हाँ, मूल विष्णु। अभी विष्णु जब मैं बोलूं तो उसके अंदर सब आ गए, है ना? कहने या कृष्ण भी बोल सकते। जब मैं विष्णु बोलूं, विष्णु तत्व मतलब आइदर कृष्ण विष्णु, वन एंड द सेम थिंग।
तो ये हो गया प्राइमरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएटर है लॉर्ड विष्णु, विष्णु तत्व, विष्णु, ये कृष्ण, जिनसे ये 24 तत्वों का उद्घोष हुआ है, मतलब उनसे निकले हैं। और उन 24 तत्वों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो है सेकेंडरी क्रिएशन। इतना समझ गए? सर्ग और विसर्ग में अंतर समझ गए? इसमें एक दो पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे सर्ग है ये ब्रह्मांड की सृष्टि, तो ब्रह्मांड की सृष्टि किसने करी? ब्रह्मा जी ने नहीं करी है। ब्रह्मांड की सृष्टि करी कारण दोषाई विष्णु ने, महाविष्णु ने। महाविष्णु के रोम छिद्रों से मतलब ब्रह्मांड प्रकट होता है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले महाविष्णु। उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी अब जो अंदर जो जीवात्माओं के अलग अलग शरीर निर्माण करते हैं और 14 लोक निर्माण करते हैं। 14 लोक भी एक्चुअली ब्रह्मा जी खुद निर्माण नहीं करते, ये करते भी तो उनको ब्लूप्रिंट दिया गया है कि ऐसा ऐसा बनाना है और जीवात्मा को शरीर ऐसा ऐसा बनाना है। तो 84 लाख योनियां जो बनाते हैं वो ब्रह्मा जी इंजीनियर है उसके। तो ब्रह्मा जी लेकिन किस चीजों से बना रहे हैं? उनके पास रॉ मटेरियल किसने दिया है? विष्णु ने दिया है। तो रॉ मटेरियल विष्णु ने दिया है या कृष्ण ने दिया है। ब्लूप्रिंट विष्णु ने दिया है। बनाने का इम्पेटस, इम्पेटस समझते हैं? इम्पेटस समझते? इच्छा शक्ति, ये विष्णु ने दी है। इच्छा कि मैं करूं। भाई आपके पास रॉ मटेरियल्स है, आपके पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन अंदर से उत्साह नहीं आएगा कुछ करने का, इच्छा नहीं आएगी, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, आपको ब्लूप्रिंट भी चाहिए, आपको इच्छा शक्ति भी चाहिए और आपको शक्ति भी चाहिए। इच्छा शक्ति तो बहुत है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, काम होगा? इच्छा शक्ति है, रॉ मटेरियल है, लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं है, काम होगा? इच्छा शक्ति है, ब्लूप्रिंट है, रॉ मटेरियल है, लेकिन शक्ति नहीं है, तो काम होगा? नहीं। सब कुछ चाहिए आपको, यानी आपको इच्छा शक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, ब्लूप्रिंट भी चाहिए। ये सब कुछ देने वाले कौन है? विष्णु, कृष्ण, सर्व कारण कारणम। समझ पा रहे हैं ना? ये पॉइंट समझिए। इस सृष्टि को कहते हैं सर्ग। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी सेकंड कैंटो में क्रिएशन करने के लिए। जब उनको क्रिएशन का भार सौंपा गया कि आप सृष्टि करिए, तो उनको पता है भाई सृष्टि करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो उन्होंने स्तुति करी है भगवान की, क्या मुझे एम्पावर करिए कि मैं सृष्टि कर सकूं। सारा एम्पावरमेंट भगवान विष्णु से आ रहा है। तो इसको कहते हैं सर्ग और विसर्ग। समझ गए आप लोग? तो भागवतम में सर्ग की चर्चा भी है और विसर्ग की चर्चा भी है, दोनों चीजें। अभी लोगों के मन में डाउट होता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में सभी सब बराबर है। तो भाई मान लीजिए आपने मकान बनवाया, तो बनाने वाला कौन? मकान कौन बनाता है? अरे विष्णु बनाते हैं क्या मकान? अरे मजदूर बनाते हैं, इंजीनियर और मजदूर मिल मिला के बनाते हैं। और बनाने के बाद के इंजीनियर ये क्लेम करता है मेरा मकान है, कि मजदूर बोलता है मेरा मकान है? मकान किसका है? जिसने रॉ मटेरियल दिया था, जिसने इम्पेटस दिया था, इम्पेटस दिया था, जिसने ब्लूप्रिंट दिया था, सारा चीज जिसने दी थी, मकान किसका है? समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि जो सर्व करता है, जो प्रथम प्राइमरी क्रिएटर है, ही इज द ओनर, ही इज द प्रोपराइटर। सेकेंडरी क्रिएटर मात्र एक इंजीनियर या एक मिस्त्री की तरह है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी मिस्त्री की तरह क्रिएशन करते हैं, 100 साल के बाद ये बिल्डिंग टूट जाएगी, मतलब पुरानी हो जाएगी, तो म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे तोड़ के चले जाएंगे। तो बीएमसी का काम करते शिव जी। मेंटेन कौन करता है? अरे घर, तुम्हारे घर को मेंटेन कौन करता है? मालिक।
जिसका घर है वो मेंटेन करता है, यानी मेंटेनर है मालिक और मालिक है मेंटेनर। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में मेंटेनर कौन है, तो मालिक कौन हुआ, हेंस प्रूफ। जब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कौन है वो चोमू, क्या नाम था उसका, हाँ वो कल भी इस वीडियो के भेजा था। तो देखो वो, हाँ, जो भी है छोड़ो उसको। तो तो वो है ना, वो चोमू कह रहा है, एक्चुअली चोमू नहीं कह रहा ये पूरा पूरा मतलब हिंदू फिलॉसफी हौज पौज है, मतलब हिंदूज का अंडरस्टैंडिंग हौज पौज है। उनको ये भाई भाई सब बराबर है, तो सब बराबर कैसे हैं, सर्ग करता विसर्ग करता बराबर कैसे हो गया, रॉ मटेरियल देने वाला अगर सब बराबर है, तो भाई तेरा मकान का मालिक कौन हुआ फिर, मजदूर, सब बराबर है, समझ रहे ना। प्रैक्टिकली भाई शास्त्रों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए, हमारे हमारे सेंटिमेंट से सिद्धांत की ये नहीं होती है, पुष्टि नहीं होती है। लोगों को सेंटिमेंट प्रिय, उनके सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। भागवतम में सिद्धांत की बात करी गई, हम लोग सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, सर्ग और विसर्ग, समझ गए आप लोग, तो दो विषय वस्तु हो गए भागवतम। तो भागवतम में सर्ग की चर्चा है, विसर्ग की चर्चा है। तो प्रथम 4 स्कंद में, ऐसे तो ये दसों के दसों टॉपिक पूरी भागवतम में वाइड स्प्रेड है, लेकिन फिर भी प्रथम 4 स्कंदों में विशेष रूप से सर्ग और विसर्ग की चर्चा है, भगवान विष्णु के द्वारा क्रिएशन और ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन। क्या हो गया, बंद चालू कर रहे हैं, नहीं चल रहा क्या। उसके बाद तीसरा है स्थानम। स्थानम मतलब, स्थान मतलब प्लेस, सिंपल शब्दों में। अरे क्यों आप लाइट जला के ये कर रहे हैं, बोले क्या है, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं, तुम्हारा ध्यान लाइट में। स्थानम, तो पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार की जीवात्माओं की क्या क्या लोकेशन है, इसका वर्णन इस सेक्शन में आता है। स्थानम, पूरे ब्रह्मांड के ज्योग्राफी। हायर प्लेनेटरी सिस्टम, कितने लोग होते हैं, 14 लोग। कितने लोग होते हैं, सुना है कितने लोग होते हैं, गिना है। दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, 14 लोग बोलते हैं या त्रिलोक बोलते हैं। त्रिलोक मतलब हायर प्लेनेटरी सिस्टम, मिडिल प्लेनेटरी सिस्टम एंड लोअर प्लेनेटरी सिस्टम, त्रिलोक। और 14 भुवन, ये 14 लोगों को इन त्रिलोकों में डिवाइड किया गया है। अर्थली प्लैनेट्स, इसके ऊपर कितने होते हैं, इसके ऊपर कितने होते हैं 6, इसके नीचे कितने होते हैं 7। आप लोगों ने देखा ही होगा ये तो, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। सब लिखा गया है, ये देख रहे हैं आप, 14 भुवन, समझ रही, 14 भुवनों का वर्णन है, कैसे एक यूनिवर्स के अंदर कैसे ये 14 लोग। हमारा भागवतम चार्ट में लेके घूम रहा हूँ अभी तक कार में, उसको उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया अभी भी कार में पड़ा हुआ है। 14 भुवन, 14 लोग, ये है अर्थली प्लेन, इसके ऊपर 6 लोग हैं, इसके नीचे 7 लोग हैं, इस तरीके से। हाँ, अब ये चर्चा के लिए अपन अलग, अर्थली प्लेन में, सरल शब्दों में अर्थली प्लेन में है ना, अर्थ ग्लोब है, ठीक है, ये समझ लो है ना। अभी ज्यादा बोलेगा तो उधर से आवाज आएगी अभी नई बात होगी इस विषय में। हाँ, ये तो एक यूनिवर्स है, और ऊपर में ये बहुत सारे यूनिवर्स है, अदर यूनिवर्सेस, ठीक है। इसके लिए ऋषभ प्रो अलग से एक दिन आपको सेमिनार देंगे, 3 दिवसीय सेमिनार भागवत कॉस्मोलॉजी के ऊपर। समझ कुछ भी नहीं आएगा, बस आप सुन लीजिएगा। है शेषनाग भी है, ये रहा, दिख रहा है क्या, अनंत शेष, ये रहे।
ठीक है, तो ये हो गया स्थानम। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णन है अलग अलग लोगों का। तो जो तुम पूछ रहे हो ना डिस्टेंस, फिफ्थ कैंटो में आपको दिखा देता हूं मैं, ताकि आप लोग की जानकारी के लिए आप श्रीमद् भागवतम को एक्सेस करिएगा। भागवतम खोलिए, इसका फिफ्थ कैंटो, इसके चैप्टर्स आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ जम्बू द्वीप, डिसेंट ऑफ रिवर गैंजेस, studying the structure of universe, movement of suns, orbit of planets, Shishurma planetary system, subterranean heavenly planets, Lord Ananta, and description of hellish planet। ठीक है ना, तो ये सब वर्णन फिफ्थ कैंटो में है। तो पूरा फिफ्थ कैंटो में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानम, पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। फिर उसके बाद आता है पोषणम। पोषणम मतलब नरिशमेंट। तो भगवान सभी जीवों को नरिशमेंट करते हैं। नरिशमेंट दो प्रकार के हैं, एक सामान्य नरिशमेंट है, एक विशेष नरिशमेंट है। सामान्य नरिशमेंट मतलब भाई सबको सूरज की रोशनी मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो सभी जीवों का टेक केयर कर रहे हैं भगवान, तो ये भी एक नरिशमेंट है। और विशेष रूप से अपने भक्तों का टेक केयर करते हैं भगवान, इसको कहते हैं पोषण, नरिशमेंट। तो कितने टॉपिक हो गए? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषणम। तो सिक्स्थ कैंटो में पोषण का वर्णन है, कैसे भगवान अपने भक्तों को नरिशमेंट करते हैं। मैं सिक्स्थ कैंटो की कभी आपको स्टोरी सुनाऊंगा तो आप समझ पाएंगे इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं, कि कैसे भगवान अपने भक्तों का नरिशमेंट करते हैं, उनकी भक्ति को नरिश करते हैं, उनके भाव को नरिश करते हैं। फिर सेवेंथ कैंटो में वर्णन है ऊतया। ऊतया मतलब कर्म वासना। हर व्यक्ति के कुछ कर्म करने की वासना है, कुछ करना चाहता है व्यक्ति, इसको कहते हैं ऊती, ऊतया। अब ये कर्म वासना भी तीन प्रकार की है, शुभ वासना, अशुभ वासना और मिश्रित वासना। तो अशुभ वासना का एग्जाम्पल दिया गया है सेवेंथ कैंटो में हिरण्यकश्यप की वासना। कृष्ण छोड़ के जीवन में सब कुछ चाहिए, इसको कहते हैं अशुभ वासना। शुभ वासना का एग्जाम्पल दिया गया है प्रहलाद का, सब कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। और एग्जाम्पल दिया गया है मिक्स्ड वासना, कृष्ण भी चाहिए और संसार भी चाहिए। तो सेवेंथ कैंटो में 15 अध्याय हैं। अब देखिए सेवेंथ कैंटो में आप जाएंगे तो 15 अध्याय हैं। पहले 5 हैं अशुभ वासना, हिरण्यकश्यप के बारे में चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट 5 हैं शुभ वासना, प्रहलाद के विषय में चर्चा की गई है। और अगले 5 हैं मिक्स्ड, शुभ वासना और अशुभ वासना, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति मिक्स्ड वासना वाला है, मिश्रित वासना से, थोड़ा संसार भी भोगना चाहता है, थोड़ा भक्ति भी करना चाहता है। तो वो लोग कैसे अपने जीवन को परफेक्ट बनाएंगे, इसका वर्णन इन 5 अध्याय में। तो 7वें स्कंद में ऊती की चर्चा की गई। ऊती मतलब कर्म वासना। कितने प्रकार की वासना होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? शुभ, अशुभ और मिश्रित। शुभ वासना एग्जाम्पल प्रहलाद, अशुभ वासना का एग्जाम्पल अरमान नहीं, हिरण्यकश्यप। और मिश्रित वासना का एग्जाम्पल हम सब। इसको कहते हैं ऊतया, ऊती। फिर आता है मनवंतर। याद है मनवंतर क्या होता है? कल ही बता रहा था मैं तो यहां भी बहुत बार बताया हूं मनवंतर। मनवंतर क्या होता है वैभव जी? मनवंतर क्या होता है? हाँ, कब होते 14 मनवंतर?
एक साल में? हाँ, क्या किस पे 1000 करेंगे? चतुर्युग को 1000 करेंगे तो क्या होगा? हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 चतुर्युग बनेंगे ना। फिर वो 1000 चतुर्युग बराबर क्या? वेरी गुड। 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू डे ऑफ ब्रह्मा जी। एक दिन में फिर क्या होता है? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ बताओ। कल क्या बता रहे थे अपन? हाँ, एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। सुना है, पहले आपने चर्चा की ना यहाँ पे इस विषय पे। 14 मनु होते हैं। हाँ, कैलकुलेशन करके दिखाया था ना, 14 मनु होते हैं। तो हर मनु में क्या क्या होता है उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में 8 कैंटो में, मनवंतर, देख लीजिए आप लोग पे। 8 कैंटो जब आप खोलेंगे, मैं पागलों से बात नहीं करता। देखिए, चैप्टर 1 क्या है? द मनूज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनिवर्स। तो 8वें स्कंद में मनवंतर, मनुओं की कथा है। अलग अलग मनुओं में क्या क्या हुआ था। मनु मतलब, देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन 14 भागों में डिवाइड होता है, रात छोड़ के। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 24 घंटे का, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 12 घंटे का जो दिन है, अब वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो उस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, मतलब 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। जैसे फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज होती है, वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में, रात की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दिन दिन में 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। उसमें हर शिफ्ट के, जैसे फैक्ट्री में इंजीनियर चेंज होता है, फोरमैन चेंज होता है ना, और कौन कौन होता है उसमें पूरा। जब एक ग्रुप जाता है दूसरा ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप जाता है तीसरा ग्रुप आता है। डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट होती है ना। वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार शिफ्ट चेंज होती है? 14 बार। और यूनिवर्सल रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स चेंज होते हैं भाई। जैसे हमारे देश में हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, इलेक्शन होता है, वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार एडमिनिस्ट्रेटर्स चेंज होते हैं। 14 बार मनु बदलेंगे, 14 बार सप्तऋषि बदलेंगे, 14 बार इंद्र बदलेंगे, 14 बार देवताओं का पूरा सेट बदलेगा। इससे मतलब अभी इंद्र जो हैं, अगले मनु में इंद्र चेंज हो जाएंगे। अभी के इंद्र का नाम है पुरंदर, अगले इंद्र का नाम है बलि। तो 14 बार इंद्र चेंज होते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी कितना हेडेक लेना पड़ता होगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदलते हैं, 14 बार देवताओं का, जो 33 करोड़ देवी देवता है, पूरा सेट चेंज होता है। हर शिफ्ट का जो मेन इंचार्ज होता है उसको मनु कहते हैं। तो 14 बार मनु बदलते हैं। सप्तऋषि बदलते हैं, अभी जो सप्तऋषि हैं नेक्स्ट टाइम चेंज होंगे। आप लोग इसके लिए बहुत अच्छा ये है, ये विकिपीडिया वाले भी अच्छा बताते हैं। ये पूरा यहाँ दिया है, नाम दिए गए हैं। स्वयंभू मनु, स्वरोचिषा मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चक्षुषा मनु, और अभी चल रहा है 7वां वैवस्वत मनु। इसके बाद आएंगे सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, ये सब 14 मनु। अभी चल रहा है 7वां मनु। समझ पा रहे हैं?
ये पूरा कैलकुलेशन है उसका, कितने सोलर ईयर्स का ये होता है। सबके मनुओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मनवंतर मतलब मनुओं का अंतर, एक मनु और दूसरे मनु के बीच में इतना अंतर है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो 1000 को आप डिवाइड कर लीजिए 14 से, लगभग लगभग 71। तो एक मनु का पीरियड होता है 71 चतुर्युग का, यानी एक मनु का शासन काल होता है 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग का एज कितना होता है? 43,20,000। तो 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 71, इतने साल एक मनु का शासन होता है, एक इंद्र का शासन होता है, फिर वो मनु चेंज होता है इस तरीके से। कहाँ जाते, कहीं जाते होंगे अपना रिटायरमेंट के बाद लोग कहाँ जाते हैं? और मतलब या तो प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, मतलब जो देवता ही बदलते हैं। आप लोग भी कभी देवता रहे होंगे, ये तो टेम्पररी पोस्ट है ना, नित्य पोस्ट तो है नहीं, बदलते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन सेम है, उस पोजीशन में बैठने वाला व्यक्ति बदलता है। तो इंद्र पोजीशन है, उससे बैठने वाले व्यक्ति का अलग अलग नाम है। आप 8 कैंटो में देखेंगे ना, सारा आंसर आपको इस तरह मिल जाएगा। देखिए, इन द प्रेजेंट, 4th श्लोक में लिखा है, इन द प्रेजेंट कल्पा देयर हैव ऑलरेडी बीन 6 मनुस। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, कल्प कहते हैं, उसमें 6 मनु पास हो गए हैं। आई हैव डिस्क्राइब टू यू स्वयंभू मनु, 4th कैंटो में स्वयंभू मनु का वर्णन था, एंड द अपीयरेंस ऑफ मेनी डेमिगॉड्स। इन दिस कल्प ऑफ ब्रह्मा स्वयंभू मनु इज द फर्स्ट मनु। इस कल्प में, ब्रह्मा के इस दिन में, पहले मनु का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मनु के पुत्र कौन थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? ध्रुव। इनका वर्णन 4th कैंटो में। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु की 2 पुत्रियां थी, आकुति और देवाहुति। और देवाहुति से भगवान कपिल प्रकट हुए, इसका 3rd कैंटो में वर्णन है, और आकुति से भगवान यज्ञमूर्ति प्रकट हुए। और मैंने आपको लिख रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द एक्टिविटीज ऑफ कपिल। अब मैं आपको यज्ञपति या यज्ञमूर्ति की विषय बताता हूं, तो बता दिए 2-4 श्लोकों में। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, इन श्लोकों में आगे बढ़ेंगे, 8th कैंटो का 1st चैप्टर है। यस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मनु है स्वरोचिषा, बिकेम द 2nd मनु। उसके बाद इनके समय में द पोस्ट ऑफ इंद्रा वाज अज्यूम्ड बाय दिस पर्सन, एंड these became the principal demigods, and they become the 7 saints, मतलब सप्तऋषि। फिर उसके बाद में उनका वर्णन ऐसे करके और लिस्ट आ गई। फिर ये इधर देखिए, द 3rd मनु वाज उत्तम द सन ऑफ प्रियव्रत। इनके समय में इंद्र कौन है? इनके समय में सप्तऋषि कौन है? सत्यजीत, वो बिकेम द किंग इंद्र। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और मनवंतर। हर मनु में एक भगवान का अवतार भी होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं, तो उसका वर्णन भी है। तो इंद्र बदलते हैं, देवता बदलते हैं, मनु बदलते हैं, मनुपुत्र बदलते हैं, सप्तऋषि बदलते हैं, और भगवान के अवतार बदलते हैं। 6 हर बार चेंज होते हैं। यदि इंद्र कितनी बार चेंज हो गए, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऑलरेडी अभी तक 6 इंद्र चेंज हो चुके हैं, अभी 7वें इंद्र चल रहे हैं, इस तरीके से। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ना ये। जैसे गजेंद्र का जो स्टोरी हुआ, ये कब हुआ? इस मनवंतर में नहीं हुआ। कब हुआ? इन द तामस मनवंतर दिस बिकेम डेमिगॉड, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। इन्हीं मनवंतर में, तामस मनवंतर कौन सा है? 4थे नंबर का है। तो तामस मनवंतर में ही घटना हुई थी, किसकी? गजेंद्र वाली। इस मनवंतर में नहीं हुई है, बहुत पुरानी घटना है।
पूरा डेट के साथ कैलकुलेशन है। तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा आपने तामस मनवंतर तो बताया और आपने ये भी बताया कि गजेंद्र की घटना हुई, चलिए मुझे गजेंद्र के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने फिर सेक्शन चेंज हो गया। अब फिर आगे चल के 2-4 चैप्टर गजेंद्र के लिए, फिर वापस लौट करके आएंगे, बचे हुए मनवंतरों का वर्णन करेंगे। हैं? जैसे क्या बोला? तो क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक्चुअली में क्यों वर्णन किया गया है सारे, इसका वर्णन करने का उद्देश्य है कि इन सब मनवंतरों में भगवान ने क्या क्या लीला करी, लीला कथा को सुनने के पीछे ये सब बताया जा रहा है। तो इसलिए तो डायनामिक लिटरेचर है, स्टैटिक नहीं है ना, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक। हाँ, हर मनवंत, उसके बाद उसमें भी आएंगे, फिर व्यासदेव आएंगे, फिर वो भागवतम और एलेबरेट करके बताएंगे। हाँ, इस तो समझ रहे, तो मनवंतर समझ गए, तो यहाँ पे लिखा है मनवंतर। तो मनवंतर का चर्चा का उद्देश्य क्या है? ये सारे विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है? टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। सर्ग के माध्यम से कौन ग्लोरीफाई हो रहे हैं? भगवान। विसर्ग के माध्यम से विष्णु, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए, ब्लूप्रिंट दिए, इम्पेटस दिए, इच्छा शक्ति दिए, शक्ति दिए, तब जाके ब्रह्मा सृष्टि कर पाए। तो ब्रह्मा जितनी अच्छी सृष्टि करेंगे उसका क्रेडिट किसको जाएगा? विष्णु। स्थानम, क्या सृष्टि है भगवान की, वाह। और हर जगह कैसे कैसे भगवान के भक्तों का वर्णन। स्थानम। पोषणम, कैसे भगवान अपने भक्तों का नरिशमेंट करते हैं, कैसे भक्तों के अंदर शुभ वासनाएं, असुरों के अंदर अशुभ वासनाएं होती है। मनवंतर में भी क्या चर्चा है? हर मनवंतर में कैसे भगवान का अवतार होता है, क्या क्या होता है, कैसे यूनिवर्स पूरा मैनेज होता है। हम लोग यहाँ पे जैसे यूपीएससी में क्या पढ़ाई करते हैं, देश कैसे मैनेज होता है, डिस्ट्रिक्ट कैसे मैनेज होता है, स्टेट कैसे मैनेज होता है। भागवतम में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? यूनिवर्स कैसे मैनेज होता है। वहां हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आज से 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? करोड़ साल पहले क्या हुआ भाई। मान लीजिए 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु के द्वापर युग के अंत में बैठ करके परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन रहे हैं, और परीक्षित महाराज को उन्होंने वर्णन क्या किया कि चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप लिया था और गजेंद्र का उद्धार किया था। थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो कब की कथा, कब का इतिहास सुन रहे हैं वो? अब हिसाब लगा लो कितना पीछे का इतिहास, 2 मनवंतर पीछे का इतिहास। तो कम से कम 142 चतुर्युग पीछे का हिसाब मांग रहे हैं। तो 142 मल्टीप्लाइड बाय 43,22,20,000 ईयर्स पीछे का हिस्ट्री भागवत में वर्णन है। अरे 10,000 साल में सिविलाइजेशन नहीं था, आदमी नहीं थे उनकी कैलकुलेशन से। मतलब भगवान के कई नाम हैं, जो भगवान गजेंद्र की रक्षा करने हैं उनका नाम हरि है। हरि तो बहुत कॉमन नाम है, स्पेसिफिकली उस अवतार का नाम हरि है। तो तामस मनवंतर के मनवंतर अवतार है हरि। स्वयंभु मनु के मनवंतर अवतार कौन है? क्या बोले आप? मनवंतर अवतार, मत्स्य है लीला अवतार। मनवंतर अवतार कौन से? स्वयंभु मनु के। कृष्णि गर्भ, जो भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। कृष्णि गर्भ, कृष्णि। अरे नारायण तो सभी हैं यार, स्पेसिफिक नाम है उनका। हाँ, चतुर्भुज रूप में भी आएंगे, शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ वही, पर नाम है उनका। और वो जो ध्रुव के सामने आए थे, वो मनवंतर अवतार थे कब के? स्वयंभू मनु के। अभी के मनवंतर अवतार कौन है? कौन बोला? चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार है। कृष्ण सभी है लेकिन लीला अवतार है। इस मनवंतर के मनवंतर अवतार कौन है?
हर मनु में एक अवतार आते हैं। देखिए ऐसा हिसाब समझ लीजिए, मनवंतर का जब भी बात हो रहा है तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। कलयुग में भगवान आए हरिनाम के रूप में, तो कब के लिए आए, कहां के लिए आए? कलयुग के लोगों का उद्धार करने, यूनिवर्स का उद्धार करने के लिए नहीं आए, यूनिवर्सल अफेयर को सॉल्व आउट करने के लिए नहीं आए। अंतर समझिए, यूनिवर्सल। जैसे भगवान आए ध्रुव के सामने, क्यों आए? ध्रुव की तपस्या इतनी भीषण थी कि पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए भगवान आए थे। वैसे ही मनवंतर अवतार, अभी का मनवंतर अवतार, वैवस्वत मनु का मनवंतर अवतार है भगवान उपेंद्र वामन देव। और उपेंद्र क्यों आए थे? उनकी लीला कौन से कैंटो में? 8 कैंटो में ही है। क्यों आए थे वामन देव? क्योंकि बलि ने सारा ब्रह्मांड अपने कब्जे में ले लिया था, तो इंद्र के भाई बनकर के आए थे, इंद्र के छोटे भाई बनकर के आए, इसलिए उनको उपेंद्र कहते हैं। और झूठ फूट में सब कुछ छीन लिया बलि से, पर सब कुछ छीना तो उसके बाद में फिर बलि को तो सूतल लोक का राजा बना ही दिया इस मनवंतर में, और अगले मनवंतर के लिए इंद्र की पोस्ट के लिए भी सैंक्शन कर दिया। यूनिवर्सल अफेयर को मैनेज करने के लिए भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। लीला अवतार अलग है, मत्स्य, नरसिंह, ये सब लीला अवतार है। यार अब जगन्नाथ जी की स्टोरी अलग तरह की, अवतारा ही असंख्या नाम, असंख्य बार भगवान आते हैं लीला करने के लिए, ताकि तुम सुनो, गाओ, कथा करो उसकी। लीला सबने लीला करी है, सब भगवान तो लीलामय है, वामन देव ने भी लीला करी है, कि मुख्यतः लीला अवतार में कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? कृष्ण अवतार, राम अवतार, नरसिंह, वराह, वामन, मत्स्य, सब लीला अवतार है। 10 अवतार जो है सबने लीला करी है। अलग अलग जगह पे, कौन कब आया उसका डेट है। वो हमने पहले चर्चा किया था, वो हार्ट के ऊपर। अभी टॉपिक से बाहर चले जाएंगे अपन, थोड़े 10 विषय कंप्लीट करते हैं। हैं कैसे होते हैं? कुछ ज्यादा भीषण भी होते होंगे और कम भी होते होंगे, डिपेंड करता है। देखो कुछ कुछ चीजें इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, कैसे कैसे कितना ये क्या है, करोड़ों अरबों सालों की हिस्ट्री है, ये हम लोग कैसे हमारी बुद्धि में घुसेगी? 500 साल की हिस्ट्री हमारे बुद्धि में नहीं घुसती है, तो हजारों करोड़ों सालों की हिस्ट्री कैसे घुसेगी? तो इसलिए ना समझ, इसलिए भागवतम को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? स्कॉलर बनना नहीं है हमको हिस्ट्री पढ़ के, हमें क्या बनना है? सारी सब कुछ पढ़ने के बाद में हमें, हमारा पर्पस है कृष्ण के प्रति अटैचमेंट। वाह भगवान क्या महान है, भगवान की लीला इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, इनकंसीवेबल है, अपरंपार। बस यही समझना है कि हमारी छोटी सी बुद्धि में नहीं घुसेगी, तो जितनी घुस रही उतनी घुसा लो। बहुत एक्चुअली हर चीज के पीछे हजारों हजारों कमेंट्रीज है, हम कितना घुसाएंगे? मैंने कई बार एग्जांपल दिए, 2 प्रकार के श्रोता होते हैं, कौन कौन से? एक होता है छन्नी वाला श्रोता, छन्नी समझते हैं ना? छन्नी क्या करती है? छन्नी चाय की छन्नी जो होती है, उसमें क्या होता है? क्या फिल्टर आउट होता है? काम की चीज सब निकल जाती, कचरा रह जाता है। और एक स्वीपा होता है, स्वीपा समझते हैं, जिससे गेहूं ये करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें कचरा निकल जाता है, काम की चीज रह। जब भागवत सुने तो श्रोता किस प्रकार का होना चाहिए? स्वीपा की तरह होना चाहिए, छन्नी की तरह नहीं। काम की चीज रखो। अब 8 घंटों में आप पढ़ेंगे, जब गजेंद्र चलता था तो पर्वत डोलते थे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है क्या? अरे भाई, ये कौन से ब्रह्मांड की बात हो रही है आपको नहीं पता, वहां का डायनामिक्स कैसा है आप नहीं जानते। फिर उसके बाद किस जमाने की बात हो रही है आप नहीं जानते। उस जमाने में आपकी हिस्ट्री तो कहती है उस जमाने में डायनासोर हुआ करते होंगे, तो हाथी डायनासोर से बड़े थे। देखिए हम लोग के लिए वेल देखिए अपन ने नहीं देखिए, वेल इन
वेल इतनी बड़ी होती है कि मतलब 12-15 हाथी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और है इसी संसार में, है ना, इसी संसार में ऐसी ऐसी सृष्टि है भगवान की जो हमारी बुद्धि से बाहर है। इसी संसार में ऊपर भौतिक जगत में ऊपर के लोग हैं, है वर्णन यहाँ पे दिया ना। ये रहा स्वर्ग, जाना है क्या? ये रहा स्वर्ग, भूलोक के ऊपर, ऊपर वाले लोकों में है। कैसे जाते हैं? यान्ति देवा व्रतान देवान प्रत्यय यान्ति पृथ्वीता भूतानि यान्ति भूतेज्य यन्ति मध्याजिनो अपि माम। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, भूतों की उपासना करने भूतों के पास जाते हैं, पितरों की उपासना करने पितरों के पास जाते हैं, मेरी उपासना करने वाले मेरे पास आते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कहीं भी किसी को भी मानो वहीं पहुंचना है, वहीं कैसे पहुंचना है, जो ये लोग बोलते हैं ना वहीं पहुंचना है, तो उनको ये नहीं पता कि अगर स्वर्ग लोक भी टेम्परेरी है, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य छीन हो जाएगा तो वहां पे मैसेज भी नहीं आएगा आपको पास। भाई अभी तो आपका मोबाइल का बैलेंस खत्म होगा तो मैसेज आता है कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, रिचार्ज कर लीजिए, पहले से बोले लगते हैं। वहां ऐसा नहीं होता, वहां अप्सरा के साथ आप डांस कर रहे हैं, आपका बैलेंस खत्म हुआ और आप गिर गए, ये अप्सरा गायब हो गई, कहां गई? बैलेंस खत्म। एप्पल खा रहे खाते खाते हाथ से गायब हो जाएगा, क्यों? बैलेंस खत्म। नाचते नाचते गड्ढा हो जाएगा, आप सीधे नीचे गिरेंगे, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा कि बैलेंस खत्म होने वाला है। समझ रहे हैं ना कितना डेंजरस है? अरे आपका पुण्य छीन हो गया, आप वापस नीचे। भाई आप फ्यूल है आपके उसमें रॉकेट में जितना फ्यूल है उतना जाएगा, फ्यूल खत्म, पुनः वापस। देवता लोग भी वापस आते हैं ना, इसलिए आ ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावृत्ति अर्जुन, ये घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इसलिए तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। भाई जब नीचे गिरते तो वापस आके देखिए, ये लिखा गया शास्त्रों में, इसी संसार में पता लगाया जा सकता है कि आदमी स्वर्ग से आया कि नरक से आया। जैसे जो बहुत कर्कश बोलता है, झगड़ा करता रहता है, हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, मायूस रहता है, गंदा रहता है, ये है ना, वायलेंट रहता है, एग्रेसिव रहता है, लक्षण है कि ये नरक से आया है, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम से। अब इसको प्रमोशन होकर के अभी आया है। जो बहुत ब्राइट रहता है, शांत रहता है, सहनशील रहता है, मीठी बात बोलता है, ये लक्षण दिए गए। इसका अर्थ है कि ये साक्षात स्वर्ग से उतर करके आया, ऐसे बोल। ये लोक भाषा में तो बोलते ही हैं कि स्वर्ग से आया है व्यक्ति, लेकिन ये वास्तविक शास्त्र के प्रमाण है, शास्त्रों में श्लोक दिए गए हैं। मुझे एग्जैक्टली श्लोक यानी हमारे मंदिर में भक्ताक्षर उन्होंने श्लोक का कलेक्शन रखा है। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के क्या लक्षण है, नरक से आए हुए व्यक्ति के क्या लक्षण है। वो नरक से जो आया था मतलब वो 84 लाख के बाद आया था। नहीं, नेक्स्ट नरक में उसकी पिटाई विटाई पड़ी होगी, अब आप उसको वापस भेजा हो गया, तो क्या है उसका प्रीवियस इंप्रेशन रह गया है। तो ये जो हुआ नरक से वो वापस आएगा, तो नरक से आएगा डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म, क्या है नरक से? नरक का मतलब होता है नारकीय योनि से आया है, या तो नरक से आया है या लोअर योनि से आया है, नारकीय योनि से। ये बहुत डायनेमिक्स है, मतलब ये तो मतलब बहुत डिटेल्स है, मतलब ये हम नहीं समझ सकते ना, कर्मणों गहना गति, मतलब प्रकृति कैसे डिसाइड करेगी वो समझना मुश्किल है, लेकिन ये फैक्ट है। आप व्यक्ति के आचरण से बता सकते हैं कि ये इसका प्रीवियस क्या है, इसका पास्ट क्या है। कर सकते हैं, डेवलप करने में करने वाला हर कुछ कर सकता है। आदमी कुत्ते बन रहे हैं ठीक है, एनीवे मनवंतर समझ गए ना, मनवंतर मतलब पूरा यूनिवर्सल अफेयर्स। फिर नेक्स्ट है ईशानु कथा। ईश अनु कथा, ईश मतलब ईश्वर भगवान, अनु मतलब उनके अनुगामी, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, उनकी कथा। तो 9th कैंटो में सूर्यवंश और चंद्रवंशी कथा है। ये कौन है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी? ईश्वर के अनुगामी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले उन राजाओं की कथा है, ईशानु कथा। तो 9th कैंटो में इसका वर्णन है।
डायनेस्टी ऑफ सन्स ऑफ मनु, चंद्रवंश की डायनेस्टी, सूर्यवंश की डायनेस्टी, सब वर्णन है। इसको कहते हैं ईशानु कथा। इसका भी पर्पस क्या है? ईश्वर के अनुगामियों की कथा सुनने का लाभ क्या है? किससे? तो कृष्ण के भक्तों के विषय में आप सुनेंगे, ऐसे राजा महाराजों के विषय सुनेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियस जिया है, तो उससे आपका भी उत्साह बढ़ेगा कृष्ण की भक्ति के प्रति। इसलिए इन कथाओं को यहाँ भागवत में रखा गया है। तो ईशानु कथा कहते हैं इसको। तो बेसिकली 9th कैंटो में ईशानु कथा का वर्णन है। हर जगह तो वर्णन है ही, लेकिन प्रॉपरली देखा जाए 9th कैंटो में। फॉलोवर, अनुगमन करने वाला। फिर आता है निरोध। निरोध समझते हैं? सुना है वर्ड निरोध? कॉन्ट्रासेप्शन सुना है? निरोध, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब निरोध होने से क्या होता है? रोकना। क्या रोकते हैं? कई संतान जन्म ना ले ले, रोकते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं उसको। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र के ऊपर निरोध, रोक लगाना। तो 11th कैंटो चर्चा करता है निरोध की। 11th कैंटो में चर्चा हुई है निरोध। ये सारे इतनी फिलॉसफी यहाँ पे, उद्धव गीता है यहाँ पे, बहुत डीप फिलॉसफी है। करभाजन, ये नव योगेंद्र और निमि का संवाद है, बहुत सारी डीप फिलॉसफी है, बहुत पूरा चैप्टर फिलॉसफिकल है। ये चैप्टर जो पढ़ लेगा वो संसार से वैसे ही उसका हो गया निरोध। हरे कृष्णा। मतलब ये चैप्टर में पूरी तरीके से व्यक्ति मेटेरियल वर्ल्ड की हकीकत समझ जाता है। इस कैंटो में इतनी फिलॉसफी दी गई है, और वो समझ जाता है कि मैं फालतू चक्कर काट रहा हूँ, अननेसेसरी यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो पूरा डिटैचमेंट आ जाता है उस व्यक्ति को। इस चैप्टर का नाम ही है डिटैचमेंट, मतलब डिटैच्ड हो जाता है व्यक्ति। मतलब अब भौतिक संसार में उसे कोई रुचि नहीं रह जाती है। तो जो रुचि ही नहीं रह गई है, तो फिर आगे क्यों बढ़ाएंगे संसार? तो अभी क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया, निरोध। इस और उद्धव को, उद्धव गीता इसमें बहुत चैप्टर है निरोध। और 12th कैंटो में चर्चा है मुक्ति। हमने मुक्ति की चर्चा करी थी ना, हित्वान्यथा रूपम व्यवस्थित, मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति मतलब 12th कैंटो में देखेंगे एनिलेशन कैसा होता है संसार का, इसके विषय में वर्णन है। कितने प्रकार के एनिलेशन होते हैं, कैसे परीक्षित महाराज लिबरेट हुए इस मेटेरियल वर्ल्ड से, ये पूरा वर्णन है 12th कैंटो में। मार्कंडे और भगवान शिव का संवाद है ये 12th कैंटो में। कितने विषय हो गए? 9। सर्ग क्या होता है समझ गए? क्या होता है? प्राइमरी क्रिएशन। विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन। स्थानम कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। पोषणम नरिशमेंट। उति कर्म वासना। मनवंतर एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर्स। ईशानु कथा ईश्वर के अनुगामियों की कथा। निरोध डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड, निरोध कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। जन्म मृत्यु चक्र में भी रुक गए। मुक्ति लिबरेशन। और क्या चर्चा होती है मुक्ति में? मैंने बताया 12th कैंटो में एनिलेशन, हाउ परीक्षित गॉट लिबरेटेड, ये सब मुक्ति का विषय। और 10th स्कंद में चर्चा की गई है, लास्ट विषय वस्तु है आश्रय। आश्रय तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए 10th स्कंद का विषय वस्तु है आश्रय, समम बोनम। समरी नहीं, समम बोना मतलब समम बोन कैसे डिफाइन करते प्रॉपर लिखे हैं? अल्टीमेट शेल्टर, सब कुछ। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग। बस
और जो सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो दशम स्कंद में चर्चा का ये अल्टीमेट शेल्टर भगवान श्री कृष्ण। मुक्त निरोध सफिशिएंट नहीं है, मुक्ति सफिशिएंट नहीं है। निरोध मतलब भौतिक संसार से अब आप डिटैच हो गए, मुक्ति मतलब भौतिक संसार छोड़ करके आप मुक्त हो गए। लेकिन जाओगे कहां, किसकी शरण में जाओगे? मैंने एग्जांपल दिया था कि जेल के अंदर व्यक्ति है, कैदी है, अभी इसके अंदर अशुभ वासनाएं हैं, ये अशुभ वासनाएं हैं, चाहे शुभ वासना चाहे अशुभ वासना, इसी संसार में फंसा रहेगा जब तक वो ये कन्विंस नहीं हो जाता कि मैं हूं तो जेल के अंदर ही। तो जब वो कन्विंस हो गया कि मैं जेल के अंदर हूं, जेल से निकलना है मुझे, तो जेल से मैं कब निकलूंगा? जब मैं सभी प्रकार की अशुभ वासना शुभ वासना को छोड़ दूंगा। जेल की हकीकत उसको समझ आ गई, अपनी स्थिति उसको समझ आ गई, ये समझ आ गया कि जेल सब कुछ नहीं है, इसके बाहर की एक दुनिया है। जब वो समझ जाएगा तो क्या जेल के अंदर रहना चाहेगा? नहीं। 11वें कैंटो में यही चर्चा की गई है कि जेल की आपको पूरे डायनेमिक्स समझ आ जाते हैं, अब इसके अंदर रहने की कोई इच्छा नहीं है, कहते हैं निरोध। जेल से बाहर निकलने के प्रोसेस को कहते हैं मुक्ति। पर बाहर निकल के जाएगा कहां भैया? सीधे ये राजा के पास जाकर के बोले आपकी सेवा में मुझे नियुक्त करिए। तो मुक्ति इज नॉट सफिशिएंट, मुक्ति के बाद आता है हे कृष्ण आप मुझे आपकी सेवा में नियुक्त करिए, आप मुझे आश्रय दीजिए। प्रपन्नम, सरेंडर, शरणागति, माम एकम शरणम ब्रज, शरण्यम शरण्यम, शरणम शरण्यम। तो शरण देने के योग्य है केवल भगवान मुकुंद। तो उनके विषय में चर्चा की गई है जिस स्कंद में, दशम स्कंद। 10 विषय वस्तु समझ गया आप? तो जीवात्मा कैसे संसार में फंसी से लेकर कैसे निकली तक का पूरा साइंस है। सर्ग से शुरू होता है तो फंसने से, भाई सृष्टि हुई है तो क्यों सृष्टि हुई है? जीव के लिए। भाई जेल बना क्यों है? क्रिमिनल्स के लिए। तो सृष्टि तत्व से एंट्री हुई जीव की इस भौतिक संसार में, और मुक्ति तत्व से एग्जिट हुई, और एग्जिट होने का कहां जाना है? आश्रय तत्व के पास। इस प्रकार से पूरे जीवात्मा का पूरा साइकिल कहां से आई है से कहां तक जाना है का पूरा विवरण श्रीमद् भागवत में। इसलिए तो कहा गया है कंप्लीट लिटरेचर। हरे कृष्ण। समझ आ गया? इस तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे? कोई संदेह इससे संबंधित? पूरा सीक्वेंस दिया, साइंटिफिक लिटरेचर है। प्रसाद रेडी? नहीं प्रभु, भाजी रेडी? फिर तो आ जाएगा। फिर तो मुक्ति का जो बात किया गया, मतलब जो उसी क्लास में जो आप आलोचना की, ऐसे मुक्ति है क्या? मतलब 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, जैसे दूसरे एक ही वर्ड एक्चुअली कई फिनोमेना डिफाइन करता है। मैंने तो उस दिन चर्चा किया था 5 प्रकार की मुक्ति जो एक जीव को मिल सकती है। सरल शब्दों में मुक्ति क्या है? जेल से बाहर निकलना। तो जब तक व्यक्ति शुभ अशुभ वासनाओं से ग्रस्त रहेगा तब तक व्यक्ति संसार के अंदर चक्कर काटता रहेगा। जब उसको 11 कैंटो का साथ मिल जाएगा, पूरा संसार के डायनेमिक्स समझ जाएगा, तो ना शुभ अशुभ वासना रखेगा ना ही शुभ वासना रखेगा। मतलब अशुभ वासना त्याग देगा। पायस या इम्पायस दोनों ही अशुभ वासना है, क्योंकि पाइटी और इम्पाइटी, पाप और पुण्य दोनों ही अशुभ वासना की कैटेगरी में। तो अशुभ वासना को त्याग करके शुभ वासना केवल कृष्ण के साथ अपने संबंध के विषय में वो मतलब कंटेम्पलेट करेगा। पर 11 कैंटो में मेटेरियल यूनिवर्स का इतना नंगा नाच दिखाया गया है, मतलब पूरी तरीके से, मतलब मेटेरियल लाइफ को पूरी तरीके से भगवान ने क्या कर दिया है? एक्सपोज कर दिया है। वो पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मतलब कोई अटैचमेंट नहीं बचेगा। बहुत डेंजरस है 11 कैंटो। 11 कैंटो निरोध। जीवात्मा को अब कोई इच्छा नहीं बचेगी संसार में रहने की। जब वो कन्विंस ही हो गया कि जेल है और यहाँ केवल कष्ट है, तो 11 कैंटो में चलता है। 12 कैंटो में मुक्ति मतलब कि जीवात्मा कैसे, परीक्षित महाराज की मुक्ति से समझाया गया एग्जाम्पल, कैसे उन्होंने अपने मन को स्थिर करके भगवान में लगा करके मुक्त हो गए, भौतिक जगत से बाहर निकले। लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट।
परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया कि कैसे मुक्त हो गए, उसके बाद गए कहां पे, अल्टीमेट शेल्टर कृष्ण के पास। तो 10th कैंटो में ये वर्णन है। तो ये तो क्या है, हमारे आचार्यों ने इनका एक समराइज स्टडी दी है। इस समराइज स्टडी पढ़ने से आपको उन चैप्टर्स को पकड़ना इजी हो जाता है। जैसे अगर आप पोषण तत्व के विषय चर्चा करें 6th कैंटो, तो कैसे, तो उसमें स्टोरी दी गई है वृत्तासुर की। वृत्तासुर असुर था और इंद्र से युद्ध हुआ और प्रैक्टिकली हार गया। इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया, पर वृत्तासुर हार के भी जीत गया और इंद्र जीत के भी हार गया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों, तो भगवान ने इंद्र का नरिशमेंट किया। कैसे? उसकी इच्छा थी स्वर्ग, स्वर्ग दे करके, और वृत्तासुर का भी नरिशमेंट किया। उसकी इच्छा थी भगवान के चरणों को प्राप्त करना, भगवान के चरणों में वापस आए। तो कैसे भगवान सबका नरिशमेंट करते हैं 6th कैंटो में, उसी प्रकार से 6th कैंटो में है स्टोरी मरुदगणों की उत्पत्ति। कैसे दिति का हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे कश्यप का हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे इंद्र का हृदय परिवर्तन हुआ, और कैसे मरुदगणों की उत्पत्ति, मरुदगण भी बच गए। 4 के 4 विन 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 सिचुएशन। मैंने लिया था क्लास, विन विन नहीं, विन 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 सिचुएशन। लेकिन आप स्टोरी को सुनेंगे, जब मैं कभी उसको चर्चा करूंगा, तो कैसे डेड एंड था वो, कि सबके लिए लूज 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 सिचुएशन थी। लेकिन उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, लूज 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 सिचुएशन विन 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 सिचुएशन बदल गई। तो कैसे भगवान सबका पोषण करते हैं, यह विषय वस्तु चर्चा की गई है किसमें, 6th कैंटो में। इंद्र ने अपने गुरु को नाराज कर दिया, है ना, वो स्टोरी सुना है ना आप लोगों ने, है ना, कि गुरुजी हर दिन आते थे, जैसे प्रभु जी हर दिन बेस में आते, तो आते आते पढ़े रहो क्या है। तो एक दिन, है ना, इंद्र ने सोचा गुरुजी तो हर दिन आते हैं, क्या उठ के बार सम्मान करना है। तो गुरुजी समझे, सेटअप वेटअप नहीं किया। तो बृहस्पति नाराज हो गए। तो इंद्र फिर कैसे, मतलब बहुत, मतलब पश्चाताप किया, लेकिन क्योंकि बृहस्पति नाराज हो गए तो इंद्र का पूरा ऑपुलेंस चला गया। लेकिन फिर समहाउ फिर भगवान ने कैसे उसको रिस्टोर कराया। ये सारी जो वर्णन है ना, वो सब कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, उस थीम के इर्द गिर्द घूमती है। 7th कैंटो पूरा वासनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, प्रहलाद के एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु के एग्जाम्पल से। 8th कैंटो पूरा मनवंतर के इर्द गिर्द घूमता है। 9th कैंटो में राजाओं की कथा है, अमरीश की कथा है, ययाति की कथा है, पूर्वा की कथा है, कथा ही कथा है, सबकी स्टोरी है। 10th कैंटो आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण। 11th कैंटो फुल डिटैचमेंट पूरा, क्योंकि भगवान उद्धव को लास्ट उपदेश देके जा रहे हैं। गीता जितनी है, भगवत गीता में अर्जुन को जितने उपदेश दिए हैं, 11th कैंटो में उसका बहुत बृहद उपदेश उद्धव को दे रहे हैं। सभी मेन है, लेकिन 11th कैंटो में विशेष रूप से उद्धव गीता की विशेषता, इसके ऊपर ज्यादा क्लास देने से काम नहीं बनेगा। ये पढ़ के मेडिटेट करने योग्य चैप्टर है। क्लास में तो आदमी मतलब मक्खियां मारेगा, बेहोश हो जाएगा, बोरिंग लगता है। मतलब कुछ सुना सकते, लेकिन ये क्या, मेडिटेट करने योग्य चैप्टर है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो मेडिटेट करने योग्य है। पढ़िए, जितना पढ़ेंगे, जितना अपने को एब्जॉर्ब करेंगे, उतना अच्छा है। उसमें 24 गुरुओं की कथा है, और बहुत सारे एल गीत है। पुरुरवा महाराज कैसे उर्वशी के पीछे पागल हो गए, तो उर्वशी ने उनको क्या उपदेश दिए। तो उर्वशी के उपदेशों का वर्णन 11th कैंटो में है। 9th कैंटो में पुरुरवा की कहानी है, और उर्वशी ने भी 9th कैंटो में वर्णन किया है कुछ कुछ, कि मतलब स्त्रियां कैसे धोखा देती है, पूरा वो डायनामिक्स बताए हैं। तो पुरुरवा कितने पागल हो गए थे, अपना अपना रियलाइजेशन वर्णन कर रहे हैं 11th कैंटो में, कि मैं कैसे अपना टाइम वेस्ट कर दिया, क्या किस उद्देश्य से मुझे जीवन मिला था, मैंने कहाँ लगा दिया, बुरी संगति में पढ़ करके। लेकिन अब मुझे अपने मन को स्थिर करके कैसे भक्ति में लगाना, मतलब पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। आयल गीत, अवंती ब्राह्मण की स्टोरी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिटेट करने जो भी चैप्टर है। निरोध,
बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे, क्लास के बाद बताएंगे, क्लास के बाद बताता हूँ। और जो श्री पद्मनाभ मंदिर है केरला में, इसका 7वां दरवाजा। अरे यार 7वां दरवाजा, क्या मतलब अपने को खुल भी जाएगा तो अपना क्या बेनिफिट है? नहीं, मतलब ऐसा न्यूज़ में मैंने सुना था कि कुछ वो सब अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ चीजें अपने लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कि झंडा जगन्नाथ जी का उल्टा बहता है, उसे अपने को क्या लेना देना है? नहीं, फिर भी उसके अंदर क्या मुझे पता नहीं क्या रहता है। आप भी जा रहे हो, नहीं पता हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अनंत पद्मनाभ के मंदिर में बैठ करके महाराज कुलशेखर ने प्रार्थनाएं लिखी है, वो प्रार्थना हम पढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि डिवोटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जगन्नाथ जी के नाभि में क्या है, उससे हमारा क्या मतलब है? दीज थिंग्स आर नॉट, ये बाहर के लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि चूल्हा जलता है तो सबसे पहले ऊपर वाला पकता है और फिर नीचे वाला पकता है, और झंडा हवा के उल्टी दिशा में बहता है, और समुद्र की आवाज नहीं आती है, और क्या जहां से भी चक्र को देखो तो एक जैसा दिखता है ना? ये बाहर के लोगों के लिए मिस्टीरियस हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें अपने को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें दिमाग किस पे लगाना है? ये जो आज हम विषय वस्तु चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं, जो फिलॉसफी है, इसमें, क्योंकि वो सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बोलते नील चक्र हमेशा ऐसा दिखता है, सच है? मैं एक दिन फोटो खींच के डाला तो एक व्यक्ति व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल दिया, तो वो मेरे को लिख रहा है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैं तो उनको जवाब नहीं दिया। लोगों के सेंटीमेंट, तो गलत जगह सेंटीमेंट लगाएंगे तो हर्ट ही होगा ना। हमें उन सब जगह पे सेंटीमेंट नहीं लगाना, हमारे पास अच्छी जगह है सेंटीमेंट लगाने की। जब दया करते हैं तो व्यक्ति माला करता है, हरे कृष्णा। अरे जाता कहाँ है, छोड़ो, जब भगवान दया करते हैं तो सबसे पहले वो माला पकड़ता है। तो किसी के हाथ में माला है मतलब भगवान ने उसको दया करी है, और उसने माला लेके छोड़ दी है तो मतलब भगवान ने दया करी, उसने ली नहीं। ठीक है? सबसे बड़ी दया क्या है? लिखा गया, मैं नहीं बोल रहा, अपने मन से नहीं बोल रहा, लिखा गया है। जिस पर भगवान दया करते हैं, मुक्ति तो भगवान ऐसे बांट देते हैं, लेकिन जिस पे विशेष कृपा करते हैं उसको भक्ति देते हैं। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, और प्रेमानंदे।